साहस की राह पर जो निकल पड़े, परिचय और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करे हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 2। शिवा के साहस के पुण्यार्चक हैं जैन सुशीला छोगालाल जी, पुत्र पुत्रवधू अनीता मुकेश जी, रेखा दिनेश जी, पोते पोती दीपेश नीरज पलक शुभम एवं समस्त केलावत परिवार, गिंगला हॉल, मुकाम घाटकोपर, मुंबई। फर्म अरिहंत इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर स्टोर, श्री अरहम ट्रेडर। मम्मी, अरे क्या हुआ बेटा? पिंकी ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा माँ। मुझे किसी ने पानी में धकेल दिया। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है मम्मी। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। पिंकी बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों से घबराकर तुम अगर डर के बैठ जाओगी तो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगी? और फिर ये तो बुरा सपना ही था। लाइफ में बहुत हर्डल्स होंगे तो उनसे कैसे सामना करोगे? भाई, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेकर उनका सामना करने की हिम्मत और कुशाग्र बुद्धि से बड़ी मुश्किलों का हल निकालना तो शिव गौड़ा जी यानी आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज से सीखना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। क्या क्या किया था उन्होंने ऐसा? एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। मित्रों के साथ शिव भी गए थे तैरने के लिए। नदी पर कुछ लड़के पानी का बहाव देखकर भाग खड़े हुए। अब कुछ मजबूत हृदय वाले लोग ही बचे थे। एक लड़के को पता नहीं क्या सूझा कि वह सबको कह रहा था, हम सब में बहादुर वही कहलाएगा जो नदी तल स्पर्श करके बताएगा। पागल हो गए हो क्या? दिखता नहीं है कि नदी उफान पर है? और फिर तल कोई 2 हाथ गहरा तो नहीं कि हाथ नीचे करूं और छू लूं? तुम्हें मरना हो सो तुम मरो, हम तो भैया ये चले। वह वहां से निकल गया। एक दो ने प्रयास किया, उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। जैसे तैसे किनारे पर आए। बातों ही बातों में शिव ने एक लंबी छलांग लगाई। और नदी तल से मुट्ठी भर रेत लेकर तत्क्षण बाहर आ गया। बाहर खड़े मित्रों में से एक ने कहा, शिव, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, मुझे भी दिखाना, तुमने कैसे गोता लगाया और कैसे ले आए नदी तल की रेत। अब की बार शिव को भी विनोद सूझा और वह सांस रोककर लंबी छलांग लगाकर डुबकी मार गए और तैरते तैरते 150 फीट आगे बढ़ते हुए बाहर आ गए। नदी से बाहर आकर उन्हें बचाओ 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 की आवाज सुनाई दी। शिव बड़ी स्फूर्ति से नदी के किनारे आगे बढ़े और देखा तो एक बुढ़िया का 5-6 साल का पोता बह जा रहा था। वह चिल्ला रही थी, मेरे पोते को बचाओ, मेरे पोते को बचाओ। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरे पोते को बचा लो, मेरे छुट्टन को बचा लो। शिव ने आव देखा न ताव और दौड़कर एक लंबी छलांग लगा दी। अरे ये जरूर शिव ही होगा। और देवदूत के समान उस नन्हे बालक को लेकर बाहर आ गए। सबने शिव का धन्यवाद दिया और प्रशंसा करने लगे। देखा पिंकी, शिवा ने कितनी हिम्मत रखी और इतनी उफान पर पानी होते हुए भी घबराया नहीं और कूदने से पहले एक बार भी डरा नहीं और उस बच्चे को बचाया।
तो बेटा हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। चलो अब तुम सो जाओ बिना डरे, और सोने से पहले नमोकार मंत्र जरूर बोलना, जिससे तुम्हें बुरे सपने भी नहीं आएंगे और डर भी नहीं लगेगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयनम, नमो लोए सव्य साहुणम,